जब सेना का जवान बॉर्डर पर तैनात रहता है तो घर के क्या हालत रहते हैं। हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन सेना के जवान का हर त्योहार बॉर्डर पर बनता है और उनके घर में न दिवाली की रौनक होती है न होली के रंग, लेकिन जज्बा रहता है देशभक्ति का। इसी परिवार की कहानी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही नीमच में काम कर रहे पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यों को भी आपको दिखा रहे हैं। तैनात हो तो घर का माहौल क्या होता होगा, यह हमसे ज्यादा सैनिक परिवार भलीभांति जानता है। हमारे घर पर दिवाली की रौनक रहती है, होली के रंग होते हैं, लेकिन सैनिक परिवार के घर सिर्फ चिंता रहती है, साथ ही इस बात की खुशी कि उनके घर का मुखिया देश के लिए तैनात है। राष्ट्रपति जीवन रक्षक जीवन पदक से सम्मानित आर्मी गनर रमेश चंद्र चौहान की पत्नी श्यामाबाई कहती है कि साल साल भर घर नहीं आते थे और जब आने के बाद जाते तो घर के सभी लोगों के आंसू छलक जाते थे। हमारी तो होली दिवाली सब सुनी मनती थी, लेकिन इस बात की खुशी रहती थी कि देश की सेवा में हमारे घर का सदस्य तैनात है। देश की बॉर्डर पर जब जवान सीमा पर तैनात रहता है और यह खबर आती है कि युद्ध हो रहा है तो घर का माहौल कुछ अलग ही होता है, गमगीन भी रहता है, साथ ही शोरी से भरा भी रहता है। हमारे बीच आर्मी के गनर रहे रमेश चौहान जी की पत्नी श्यामाबाई है, आइए जानते हैं। जी रमेश जी, जब बॉर्डर पर रहते थे और जब ये पता चलता था, क्योंकि उस समय तो संचार साधन इतने हुआ नहीं करते थे कि वे युद्ध में हैं या वे किसी खतरनाक स्थिति पर हैं, तब हम घर में किस तरह का माहौल होता था? ये जब जाते हैं उसके 4 दिन पहले खाना छूट जाता है कि अब जा रहे हैं। अच्छा। और जब जाते जब देखते हैं फिर तो आते जब ही उनकी शक्ल देखते हैं। पहले तो चिट्ठी आती थी। अच्छा। पहले तो फोन तार भी नहीं थे। हाँ। गाड़ी वाड़ी भी जाती है तो 4 दिन में 3 दिन में पहुँचते हैं। अच्छा। वहाँ से छुट्टी मिलती है तो भी 3 दिन में घर आते हैं। बच्चों भी ऐसे रोते रहते हैं कि पापा कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो ये 3 लड़की और 1 लड़का। 3 लड़की 1 लड़का। तो मतलब जो तार आता था तो मतलब 15-15 दिन का टाइम लगता है, महीने 1.5 महीना लग जाता है? कभी महीना भी होता था, चिट्ठी आती तो कभी 15 दिन भी हो जाते हैं, कभी 8 दिन भी हो जाते हैं। दूर रहते हैं तो महीना हो जाता है। अच्छा, उस समय रेडियो या टीवी हुआ करते थे? कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था? टीवी भी नहीं था, रेडियो फोन भी नहीं था। रेडियो था तो इनके साथ ये लाए जब घर में रेडियो आया ऐसा। तो रेडियो में कभी कोई खबर सुनते थे कि बॉर्डर पर खतरनाक स्थिति है तो उस समय मतलब आप घबरा जाते होंगे? घबरा जाते, मेरे ससुर जी घबरा जाते, हम ही पूरे घर के पूरे ही परेशान हो जाते हैं। अब तो रिटायर हो गए, अब कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है कि जैसे कल ही रिटायर हुए थे इतने साल। हाँ। पर ऐसा लग रहा है कल ही आए दिखे घर में। अच्छा। और कोई घर में परिवार में बाद में कोई फौज में गया कि नहीं गया? अभी नहीं गया, इनके अलावा कोई नहीं। इनके अलावा कोई नहीं गया। ठीक। तो आप थे श्यामाबाई जो कि रमेश जी चौहान की पत्नी है, वे बता रहे थे कि जब वे जाते तो 4 दिन पहले ही घर में माहौल ऐसा हो जाता था कि क्या होगा, लेकिन एक माहौल देशभक्ति का भी था, इसलिए वे उसे रुला के नहीं बल्कि हंसी खुशी विदा करते थे। सेना में रहकर देश की सेवा करने वालों की सेवा नीमच में पूर्व सैनिक सेवा परिषद कर रहा है। एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुए कमलेश नलवाया इस संस्था के अध्यक्ष है। यह संस्था सेना से रिटायर होने वाले लोगों के लिए कार्य करती है। इस संस्था के माध्यम से फौज से रिटायर होने वाले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। उनके पेंशनर प्रकरण और अन्य सुविधाओं के लिए यह संस्था कार्य करती है। साथ ही हर साल विजय दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है। विजय दिवस 1971 के युद्ध के लिए मनाया जाता है।